आज आप तमाम यहाँ पर हाजिर हुए, एक मकसद से हमने आप तमाम को यहाँ पर दावत दी है। आज हम हमारी पार्टी का जो भिवंडी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैनिफेस्टो है उसका हम अभी इनॉग्रेशन करेंगे आप तमाम के सामने। मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें हमने कही है वो हम जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में। तो उन तमाम चीज़ों का हम पूरी तरह से ये करेंगे कि वो काम हो आपका। ये एक हर चीज़ को देखते हुए ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। यहाँ की बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यहाँ की खस्ता हालतें और हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम चीज़ है। तो सबसे पहले मैं हमारे हैदराबाद के आए हुए हमारे मेहमान अतर भाई, कॉरपोरेटर हमारे विलास भाई, सब मिलकर मैनिफेस्टो का इनॉग्रेशन करते हैं। ये है हमारा मैनिफेस्टो। मैं आपको इसमें से अब मैं आपको एक एक करके तमाम चीजें बताना चाहूंगा। मैनिफेस्टो के अंदर है टोटल 15 पॉइंट्स। पहला है हमने हेल्थ को ध्यान रखते हुए यहाँ की जो गंदगी की वजह से काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये कर रहे हो, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने रखा है फ्री हेल्थ सेंटर इन एवरी वार्ड। यानी ऐसा होगा कि एक हेल्थ का डिस्पेंसरी जैसा बनेगा जहां पर एक डॉक्टर मौजूद रहेगा। वीक में 3 दिन वो आएंगे, शाम को बैठेंगे, इलाज करेंगे और आपको जो भी वहां पर मेडिसिन दिया जाएगा सर्दी खांसी बुखार के लिए फ्री रहेगी, वो फिजिशियन आके बैठेगा। दूसरा है फ्री एम्बुलेंस सर्विस इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी एक एम्बुलेंस रहेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जो कहीं पर भी जैसा कोई बीमार पड़ गया, किसी को अस्पताल लेकर जाना, इमरजेंसी में कोई नहीं मिलता, तो ये एम्बुलेंस वहां रहेगी इंशाअल्लाह ताला भिवंडी की आवाम की खिदमत के लिए। तीसरा है फ्री आई चेकअप कैंप सर्विस फॉर अ वीक इन एवरी 3 मंथ्स इन एवरी वार्ड। हर 3 महीने में एक फ्री आई चेकअप का कैंप लगेगा जिसमें आई स्पेशलिस्ट आएंगे, आंखों का चेक किया जाएगा और फ्रेम हमारी तरफ से चश्मा आपको फ्री दिया जाएगा। 3 महीने में एक मरतबा फ्री आई चेकअप कैंप लगेगा। फ्री टैंकर सर्विसेज फॉर एवरी वार्ड। कभी यहाँ पे पानी नहीं आया किसी वार्ड के अंदर, कभी पानी की किल्लत चल रही है, तो एक टैंकर हम करेंगे जिसको हम हायर करेंगे, उसका रेंट हम देंगे और टैंकर से पानी देंगे। अब सवाब का भी काम है, दोनों जहां में इस काम को बेहतर से बेहतर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर देगा। अब हमने हेल्थ को ख्याल रखते हुए, क्योंकि आज की तारीख में हेल्थ इज वेल्थ, हमारा जो युवा है वो चाहता है कि हमारी काफी माँ बहनें भी चाहती है कि फिटनेस रहे, फिट रहना बहुत जरूरी है। तो हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फ्री जिम फिटनेस सेंटर रखा है हमने फॉर यूथ। हर वार्ड में हम इंशाअल्लाह ताला एक हमारी जानिब से, इसमें सरकार का भी मुतालबा रहेगा, सरकार की भी जानिब से रहेगा, एक फ्री जिम फिटनेस सेंटर हर वार्ड में हम कोशिश करके खोलेंगे इंशाअल्लाह, ताकि युवा जिम जाना चाहता है उसका फैसिलिटी उठा सके। हमारी बहनों के लिए आज की तारीख में काफी हमारी बहनें पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, उनको चाहिए आगे जॉब भी मिलता है और काफी अच्छी से जॉब चलता है। को मेहंदी लगाने वाली जो होती है आज की तारीख में शादी ब्याह में, उनको भी अच्छा जॉब मिलता है। तो हमने फ्री मेहंदी डिजाइनिंग कोर्स फॉर लेडीज इन एवरी वार्ड रखा है। एक ऐसा जगह रहेगी जहाँ पे डिजाइन एक मेहंदी की एक्सपर्ट आएगी लगाने वाली, वो ट्रेन करेगी लड़कियों को, वो भी हम फैसिलिटी देंगे हमारी बहनों के लिए। टेलरिंग कोर्स, ये मेहंदी के साथ उधर ही टेलरिंग भी सिखाई जाएगी। एक टीचर बैठेगी मेहंदी सिखाने वाली, तो एक टीचर बैठ जाएगी टेलरिंग सिखाने वाली। तो हमारी माँ बहनों को जिनको यहाँ पर अगर इसकी फैसिलिटी लेना है उनको फैसिलिटी मिलेगी। फ्री जनरल इंश्योरेंस फॉर ऑल मस्जिद पेश इमाम्स एंड मुअज्जिन्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो इंश्योरेंस देता है पेश इमाम का, और ये बहुत नॉमिनल इस पर रहता है, ये हम करा के देंगे। क्योंकि आज की तारीख में आप तमाम को मालूम है इमाम और मुअज्जिन का पगार क्या है। हम लड़ के थक गए कि उनका पगार बढ़ाओ, पगार नहीं बढ़ रहा उनका, उनको जो महीने का मिलता है उससे ज्यादा पगार कई लोगों के ड्राइवरों के हो जाते हैं। और ये हमारे मुअज्जिन उलेमा इमाम है, इनको मद्देनजर रखते हुए हमने हमारी तरफ से जानिब से कोशिश की है कि हम उनके लिए फ्री जनरल इंश्योरेंस करेंगे। फ्री लीगल एड सेल। बाज़ मरतबा देखा गया है कि यहाँ पर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, केसेस होते हैं, कोई सिविल होता है, आदमी को पता नहीं क्या किया जाए, कौन से वकील के पास जाए, कहाँ जाया जाए, ये क्या करा जाए, किसको पूछे। इसके लिए हमने एक ऐसा लॉयर आएगा, फ्री लीगल एड, वो बैठेगा, आप उससे जो भी इंक्वायरी करेंगे पूछ सकते हैं आप उसको, वो जो उसका होगा वो हम करके देंगे।
केस वगैरह तो चलाने का आएगा, उसकी बात बाद में आएगी। फ्री लीगल एड दी जाएगी आपको। बुझ गए बोलो उसको। फ्री लीगल सर्विस फॉर आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आई कार्ड एंड पासपोर्ट। ये क्या होता है तो हमने पहले भी किया है, काफी जगहों के ऊपर हमने फ्री लीगल एड कर, राशन कार्ड है, किसी को पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, किसी को पता नहीं होता कहाँ बनता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बहुत जरूरत की चीज है। आज की तारीख में अगर आपको यदि बैंक अकाउंट भी खोलना है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। पासपोर्ट का फॉर्म किस तरह भरे ऑनलाइन पे, ये सारी चीज की जो फैसिलिटी है वो हम एक जगह के ऊपर आपको करके देंगे। एक हमारा एक अरमान है कि एक छोटा ऐसा मदरसा बने जहां पर बच्चे आए, फ्री हिफ्ज कुरान वो सीखे। तो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी एक इरादा, एक नियत है कि हम एक ऐसा मदरसा बनाए जहां से हाफिज कुरान बन के लोग निकले। वो जो मदरसा का टीचर का जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम प्रोवाइड करेंगे भिवंडी की आवाम के लिए। अब जहां पर लड़कियां मेहंदी की क्लासेस सीख रही है, जहां पर हमारी बहनें टेलरिंग सीख रही है, वहीं हमने और चीज ऐड कर दी है कि फ्री ब्यूटिशियन क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूट। ब्यूटिशियन का भी कोर्स, अभी अगर एक टीचर बैठी है, 2 बैठी है, 3 बैठी है, मंडे को एक सिखाएगी, ट्यूसडे को आएगी, वेडनेसडे को आएगी, वो हम करके देंगे ब्यूटिशियन का कोर्स। उससे क्या होता है कि आज हमारी माँ बहनों को रोजगार मिलता है। आज ब्यूटिशियन का कोर्स के लिए आप घर में बुलाते हैं, प्राइवेट शादी ब्याह का वक्त होता है तब बुलाया जाता है ब्यूटिशियन को। पार्लर खोलना है आपको, आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके पार्लर खोल सकते हैं अपना, वो भी हम कोर्स आपको देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंग्लिश सीखना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाइए दुनिया में, इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है जिसका मेन सब चलता है। आज कितने लोगों को इंग्लिश नहीं आती, कुछ लोग गूगल से सीखते हैं, कुछ लोग इंटरनेट से पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो बाहर कोई जाए तो उसको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। तो हम उसका भी फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज का एक मास्टर आएगा, सिखाएगा। अब वीक में आएगा, 15 दिन में आएगा, ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम बताई दी जाएगी। फ्री कंप्यूटर कोर्स क्लासेस वहीं पर जो ये सिखाएगा, वही कंप्यूटर क्लास भी लेकर वहीं पर कंप्यूटर किस तरह ऑपरेट करना वो भी आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को मोबाइल ऑपरेट करना आता है, मगर जब कंप्यूटर की तरफ जाते हैं तो ऑपरेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम उनको वहां पर भी प्रॉपर से फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये महिलाएं पुरुष सबके लिए ये रहेगा। अब मेरा एक अरमान ये था कि मैं फ्री इस्लामिक लाइब्रेरी बनाऊं, एक सेंटर जहाँ पे लाइब्रेरी हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे होते हैं घर में रात को यहाँ कुर्सियों के ऊपर, तो उनको अखबार पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में 4-5 किताबें नहीं मिलती। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगहों के ऊपर ऐसी लाइब्रेरी बना जाए जहाँ पर अखबार हो, जहाँ पर हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग घर के जो इस रात को आते हैं वहां पे बैठते हैं, तो उनके लिए पढ़ने के लिए हमारा ये भी बनाना जरूरी है। अब टॉप प्रायोरिटीज इसके अंदर क्या होती है, जो बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज की जो चीज है उसको हमने रखा है टॉप प्रायोरिटीज के अंदर। यहाँ पर सबसे बड़ी मसला आज की तारीख में आप तमाम हम सब देख रहे हैं भिवंडी में, गार्बेज का प्रॉब्लम। कचरा उठता नहीं, बीएमसी वाले आते हैं उठाते नहीं है, कचरे का कंप्लेंट कर करके आदमी थक जाता है, उठाते नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसी ऑफिस हमारे रहेगी जो खुद की, वहां से जैसा फोन आया कि यहाँ पे कचरा है तो इमीडिएटली बीएमसी में फोन किया जाएगा म्युनिसिपैलिटी के अंदर, और उसको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप फौरन तौर पर यहाँ पे आइए, कचरा उठाइए, वरना हम वो कचरे का फोटो निकाल के अखबार में छाप देंगे अगर आप काम नहीं करोगे। कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के कचरा उठाना, गार्बेज क्लीन करना है हमको भिवंडी को गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। किसी भी तरह जहां गंदगी हट जाती है वहां बरकत भी रहती है, साफ सफाई भी रहती है, हाइजेनिक भी रहती है, लोग को स्वास्थ्य तंदुरुस्ती सबके लिए उसमें बेनिफिट मिलता है। हम आपके लिए फाइट फॉर द स्पेशल बजट फॉर न्यू आरसीसी रोड, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एंड ऑल्सो अप्रूव बजट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर। यहाँ पे देखिए जैसा एमएलए बनते हैं तो अपने असेंबली में जाकर आपको उठाना पड़ता है कि हमारे एरिया में जो फ्लाईओवर या ब्रिजेस या रास्ते खस्ता हालत में, हमको ये रास्ते बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, जो खड्डे हो गए वो भरने के लिए, तमाम चीजों के लिए सरकार से फंड चाहिए। आज तक यहाँ के एमएलए ने फंड की कोई भी मांग नहीं रखी। हम इंशाअल्लाह चुन के जाएंगे, आप फंड लाएंगे, इस फंड से यहाँ का रोड बनेगा, रास्ते बनेंगे, फ्लाईओवर का जो खस्ता हालत है उसका हम बनाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, हालांकि पूरा लंबा बोलने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको एलिब्रेट करके हम इसको आगे करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर, मैं जहां जा रहा हूँ
हर जगह मुझे पता चल रहा है, मेरी माँ बहनें बोल रही हमारे यहाँ कभी पानी 5 मिनट के लिए आता है, कभी आधे घंटे के लिए आता है, कभी 5-5 दिन नहीं आता, 10 दिन नहीं आता। अभी पानी सबसे बड़ी समस्या है लोगों को। अगर यहाँ से पाइप जा रही है मुंबई तक के लिए, तो वही पाइप का पानी भिवंडी वालों को क्यों नहीं मिलता? अब तक किसी ने मुतालबा सरकार से नहीं किया, लेकिन हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये मुतालबा करेंगे और पानी की जो किल्लत है भिवंडी के अंदर, उसको हम फौरी तौर पे प्रायोरिटी बेसिस में उसको खत्म करने की पूरी इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद करके कोशिश करके खत्म करेंगे। तीसरा चौथा जो मैं हमेशा स्पीच में भी बोल रहा हूं, हमारी लड़ाई रहेगी कि आज यहाँ पर भिवंडी में टॉरेंट पावर है, आपके जेब को सबसे ज्यादा जो खत्म कर रहा है, आपके खून पसीने की कमाई जो सबसे ज्यादा खा रहा है, वो है आपके घर के बत्ती का बिल जो टॉरेंट दे रहा है आपको। टॉरेंट का जो बिल है कंपैरेटिवली आप दूसरे बिल देखोगे तो बहुत ज्यादा है, उसकी पेनल्टी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा। मैंने देखे ऐसे काफी सारे बिल। जब पिछली बार मैं एमएलए था तब लास्ट सदन में मैंने टॉरेंट के मसले को उठाया था सरकार के सामने। हमने कहा कि ठीक है, आप कमेटी का गठन करो, चेक करे जाके सब जगह और मालूम करे कि बिल ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, दूसरी जगह कम है, क्यों कम है। उसके बाद सरकार ने कहा ठीक है हम करेंगे, मगर इत्तेफाक से लास्ट सेशन तक खत्म हो गया तो आगे नहीं बढ़े। लेकिन हम उसको आगे बढ़ा के इतना हम यकीन दिलाते हैं यहाँ के लोगों को कि इंशाअल्लाह ताला हम चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली में जाएंगे भिवंडी का एमएलए बनकर, तो हम सरकार से मुतालबा करके 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की आपकी माफ करा के लाएंगे। 200 यूनिट हम आपकी माफ कराएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर की 200 यूनिट माफ होती है तो बहुत सारा बिल के अंदर कटौती हो जाती है और सरकार कर सकती है। हमने आपने देखा काफी राज्यों के अंदर कम हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, यूनिट बिल कम हुई है। कोशिश करिए, कोशिश करने से मंजिल मिलती है, कोशिश करने से काम होता है, कोशिश जो करता है उसको ही मंजिल का फायदा होता है, उसी के लिए फायदा है। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके पूरा ये काम करा के देखो, मुझे यकीन है अल्लाह की जात से कि मैं ये काम करके दूंगा आपका। कॉलोनी में आप इमोशनल क्यों हो गए थे? देखिए सब बात ये है, मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। क्या मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों के मजलूमों की आवाज उठा रहा हूँ? क्या कसूर मेरा ये है कि मैं आया हूँ, लोग मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे, मैं जीत रहा हूँ? मुझे जीतता हुआ देख के इनको हजम नहीं हो रहा। मेरा परमिशन है कैंसिल कर रहे, मेरे बैनर फटवा रहे, मेरे स्टेजों को फटवा दिया जा रहा है, मुझे बोलने से रोका जा रहा है। अरे मैं हक बयानी कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मुझे रोका जा रहा है, मेरे पे गलत गलत बातें की जा रही है। क्यों भाई? मेरा बेटा बोला डैडी क्या जरूरत है, आप क्यों? मैं बोला नहीं बेटा, मैं इनकी आवाज बनना चाहता हूँ, मैं मुझे क्यों रोक रहे हो आप नहीं किए, मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे करने दो, मुझे काम करना है, मुझे कौम के लिए करने दो। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूं सबके लिए, मेरा ये गुनाह है ना। मेरे को आवाज उठाता हूं रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। परेशान प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको, तो वो रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह, भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। ओके, थैंक यू। ओके।